आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिज़िक्स की फील्ड के अलावा मैथमेटिक्स की फील्ड में भी यूज़ होते हैं, ज्योग्राफी की फील्ड में भी यूज़ होते हैं और बहुत सारी साइंसेस के अंदर इसका रोल है। जिस तरह हम एक क्यूब शेप को सॉल्व करने के लिए कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेते हैं, इसी तरह अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेप की चीज़ आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का नाम दिया है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं जिस तरह एक कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्यूबिक शेप को सॉल्व करते हुए इस तरह बनाते हैं कि उसका एक्स एक्सिस जो है ये, वाई एक्सिस जो है ये और जेड एक्सिस जो है वो ये। अब यहाँ पर मैंने कलरफुल लाइंस जो हैं वो बनाई हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये कौन सा एक्सिस किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये लाइन जो है ब्लैक कलर की, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। स्फेरिकल शेप में भी हमारे पास ये जो ब्लैक लाइन है इसको आपने एक्स एक्सिस समझना है। येलो लाइन हमारे पास क्यूबिक शेप में वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और स्फेरिकल में भी ये येलो लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह हमने ये पिंक कलर की लाइन जेड एक्सिस पे ड्रॉ की है, तो पिंक कलर की लाइन हमारे पास स्फेरिकल में भी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। स्फेरिकल जो शेप्स होती हैं उसके भी दो पोल बनाए जाते हैं, वो इसलिए कि आपने उन दो पोल्स के अराउंड जो है उसको मूवमेंट देनी है, रोटेशन देनी है, या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर एक मिसाल है, जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन की जो रोटेशन है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि सूरज जो है वो वेस्ट से निकला हो और ईस्ट में वो सेट हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं आपने देखा होगा। वो इसलिए कि हमेशा नॉर्थ टू साउथ ज़मीन की रोटेशन रहती है। यहाँ पर क्यूबिक शेप में ओरिजिन हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ से तीनों लाइंस निकलती हैं और पूरा साइज़ देकर इस क्यूब को इस पॉइंट पे आके ख़त्म करती हैं। अब यहाँ पर स्फेयर में हमारे पास ये पोल जो है, पी पॉइंट को हमने पोल किया, इस पोल से ये तीनों लाइन निकलेंगी और उस ओरिजिन पे जो क्यूबिक शेप में है, यहाँ पर स्फेरिकल शेप में वो पॉइंट जो है वो हमारे पास एज़िमुथ एंगल कहलाएगा। यहाँ पर आकर ये तीनों लाइंस ज्वाइन करेंगी और इस पूरे शेप के पूरे स्फेयर को ये कवर करेंगी। ये अमूमन सैटेलाइट के केस में हमने देखा है कि इस तरह होता है। ज़रा मैं इसकी भी डेमोस्ट्रेशन आपको दे देता हूँ कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के साथ ये हमारा एक सैटेलाइट है। आप इस पॉइंट को पी पॉइंट समझें और इस पॉइंट को समझें कि ये एज़िमुथ एंगल है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है और ज़मीन की रोटेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लॉकवाइज इस तरह होती है। तो अगर हमारे पास ये सैटेलाइट यहाँ पर है, हम उसको एक्स एक्सिस के अराउंड जो है मूव करवाना चाहें तो वो इस तरह मूव होगी, ऐसे यहाँ पर पहुँचेगी। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करवाना चाहें तो ये सैटेलाइट इस तरह मूव होगी, ऐसे, और यहाँ तक आएगी। और जेड एक्सिस के अलोंग ये दूसरी साइड से ऐसे मूव होगी और ये पूरे दूसरी साइड से इस स्फेयर को कवर करती हुई उसी एज़िमुथ एंगल पर उन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेगी। तो ये बेसिकली इस टॉपिक का थीम था। अब हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। मैंने इन दोनों शेप्स को इस एक शेप के अंदर मर्ज किया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन से इस पोल तक इस दीवार के ज़रिए पहुँचा हूँ और ओरिजिन के ऊपर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर यूज़ हो रहे हैं आई, जे और के, वो पोल के ऊपर हमारे पास आर, फाई और थीटा की शक्ल में यूज़ हो रहे हैं। तो हमने जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं उनको हमने
फाई, आर और थीटा से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल जो है उसको हम यूज़ करेंगे, OEM और ONP। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली इस ओरिजिन से लेकर इस पोल तक का डेटा आ जाएगा। तो जब हम इस पोल तक पहुँचेंगे तो हम वापस देखेंगे कि इस यूनिट वेक्टर्स को हम ड्राइव करते हुए, रोटेट करते हुए इस कोने तक, इस ओरिजिन तक पहुंचेंगे तो ये पूरी की पूरी स्फेयर को कवरेज मिल जाएगी। तो आप देखें कि ये मैंने जो इसमें इस सैटेलाइट की आप मूवमेंट देख लें। पहले इस शेप की बात करते हैं, ONP ट्राइंगल की बात करते हैं। ये सैटेलाइट यहाँ पर इस जगह पर आई है और इस जगह पर इसकी ये बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये लाइन इसकी हाइपोटेन्यूज बनेगी। और अगर इस सैटेलाइट को मैं रोटेट करता हुआ यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे, तो ये इसकी बेस बनेगी इस ट्राइंगल में, OEM में, ये परपेंडिकुलर बनेगा और O से M जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे समझ लें, O से M इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। बिल्कुल इसके पैरेलल जब हम अपर सरफेस पे जाएंगे, इस क्यूब के अपर फेस पे जाएंगे, तो N से P लाइन जो है ये हाइपोटेन्यूज की लाइन को परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर ये आपने इसको देखना है। दोनों को मैंने A से रिप्रेजेंट किया है, बट इस शेप में ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ज़रिए हम ONP पर इस ट्राइंगल के ऊपर हम कॉज ऑफ एंगल का फार्मूला लगाते हैं। कॉज ऑफ एंगल आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम इनकी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं Z और R से। Z को सेपरेट करेंगे, R कॉज ऑफ एंगल हमारे पास आ जाएगा Z एक्सिस। इसके अलावा इसी ONP के ऊपर हम साइन ऑफ एंगल लगाएंगे तो हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी A/R। आपको पता है कि साइन ऑफ एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमने परपेंडिकुलर इस लाइन को कहा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास A/R आ जाएगा। A को सेपरेट करेंगे, R साइन ऑफ एंगल हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें इस A को सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल OEM का सहारा लेना पड़ेगा। ट्राइंगल OEM में हम सेम फार्मूला लगाएंगे कॉज का। अब यहाँ पर कॉज ऑफ एंगल एजिमुथ एंगल यूज़ हुआ है, तो कॉज ऑफ एंगल सेम हमारे पास x/a हमें रिप्रेजेंट करके देगा। इस a को हम सेपरेट करेंगे और हमारे पास x एक्सिस यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इस a को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ इस a की जगह अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। इसी तरह हम इन ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे और साइन ऑफ एजिमुथ एंगल उसी ट्रायंगल के ऊपर लगाएंगे जिस ट्रायंगल के ऊपर हमने कॉज ऑफ एजिमुथ एंगल लगाया था। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास y/a आ रहा है। y को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास a साइन ऑफ एजिमुथ एंगल आएगा। a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास y एक्सिस ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि r जो है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो x, y और z होता है इन केस ऑफ क्यूबिक। तो हम x, y और z की वैल्यू क्यूबिक शेप की जो यहाँ पे हमने x, y और z जो है निकाली हैं वो यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। इसी तरह हम टेंजेंट ऑफ एजिमुथ एंगल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे तो वो अगेन हमारे पास उन्हीं दो वैल्यूज़ को हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन भी आ जाएगी। यूनिट वेक्टर आपको यूज़ करना पड़ेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के। तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के जो पोलर आपको एंगल हैं वो यूज़ करने हैं, पोलर यूनिट वेक्टर यूज़ करने हैं। तो उसको आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस वीडियो में अगर कुछ समझना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम दूसरी वीडियो में उसकी तसहीह कर देंगे। और अगर कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो भी आप इस वीडियो को आखिर में कमेंट करें,
हम इसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह हम मज़ीद आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।